हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जितेंद्र आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दुर्गा नवरात्र की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज काफ़ी दिनों बाद आपके सामने बोर्ड पर आए हैं, तो आज आपको एक ऐसे चैप्टर के बारे में पढ़ाएंगे जिससे कि आपके क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। आप कोई सा भी एग्जाम ले लो, वहां से आपके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या होगा? त्रिभुज गिनना, यानी कि फाइंड द ट्रायंगल। ट्रायंगल आपको एक बड़ी सी आकृति दे दी जाती है और उसके बाद आपसे बोला जाता है कि गिन के बताइए कि भाई इसमें त्रिभुज कितने हैं। तो अगर आप एक एक त्रिभुज को गिनेंगे तो वहां पर आपको समय जो है वो बहुत ज्यादा लग जाने वाला है। और इतना ज्यादा समय आपके पास नहीं होता है पेपर में कि आप एक एक त्रिभुज वहां पर गिन सके। और गिनेंगे फिर भी बहुत बड़ी जब आकृति होती है तो वहां से एक आध छूट जाता है और गलतियां भी हो जाती हैं। तो उन सभी चीजों की आज समस्या को पूरा खत्म करेंगे और त्रिभुज गिनना से लेकर आपको एक एक करके त्रिभुज बताएंगे कि किस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कैसे हम उन क्वेश्चंस को आसानी के साथ हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बेसिक सी बात कर लें मेरे भाई, अगर बेसिक सी बात कर लें आपसे, आपको एक त्रिभुज टाइप वन की बात करते हैं। किसकी? टाइप वन। टाइप टाइप वन में आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप देखिए। टाइप वन में आपसे क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं, सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा बेसिक बताना चाहेंगे। आपको त्रिभुज दिया है इस प्रकार का, ये आपको त्रिभुज दिया है और एक लाइन बीच से खींच दी गई। तो कहने का मतलब क्या है कि ये त्रिभुज को पूरी तरह से आधे भागों में बांटता है। तो इसमें से अगर आपसे बोल दे कि त्रिभुज कितने हैं, तो मेरे भाई आप आसानी के साथ बता सकते हैं कि इस वाली आकृति में त्रिभुज कितने हैं। अगर इस वाली आकृति में हम त्रिभुज की बात करें तो एक तो त्रिभुज आपका ये हो गया, दूसरा त्रिभुज आपका ये हो गया, और तीसरा त्रिभुज कौन सा हो गया? ये पूरा बड़ा वाला जो है वो तीसरा त्रिभुज हो गया। तो टोटल अगर हम बात करें तो इससे कितने त्रिभुज निकल के आए? तीन त्रिभुज। और एक काम और हम कर सकते हैं, नंबरिंग किया वन टू, और वन और टू को ऐड कर दिया, तब भी तो हमारे पास कितना आया? थ्री ही तो आया। तब भी तो हमारे पास तीन ही आएगा। तो आंसर हमारा तब भी तीन होना चाहिए। या फिर आप एक दो बड़ा वाला तीन गिन लो, ये काम कर सकते हो। दूसरा काम एक देखो, ऐसे ही आपको दे दिया जाए और आपको इस बार एक लाइन ना ड्रॉ करके कितनी लाइनें खींच दी जाए? दो लाइनें। तो अब मेरे भाई बता दो कितने त्रिभुज हैं। आपने कहा एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, तीन तो त्रिभुज आपके ये हो गए। फिर आपने कहा कि एक भाई ये वाला, एक ये वाला, दो और हो गए। फिर आपने कहा कि एक पूरा वाला, एक और हो गया। ठीक है, तीन दो पांच, एक छह, यहां से कितने निकले? छह त्रिभुज। अब देखो मेरे भाई, एक दो तीन हो गए, तीनों को काउंट करो, दो एक तीन, तीन छह, तब भी तो आपका छह ही त्रिभुज है। तो क्लियर है। आप नंबरिंग करिए, आपकी शॉर्ट ट्रिक क्या बनेगी? आप नंबरिंग करते जाइए और आप क्या कर दीजिए, नंबरिंग करते हुए जाइए और आप आसानी के साथ सब कुछ निकाल सकते हैं। कितना भी बड़ा नंबर आ जाए और कितना भी बड़ा ऐसे में त्रिभुज आ जाए तो आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं। देखिए एक और देखते हैं हम, थोड़ा सा और लाइन बढ़ा के देख लें। क्लियर है, थोड़ा सा और लाइन बढ़ा के देख लें। देखो एक लाइन हो गई, दो लाइन हो गई, तीन लाइन हो गई, हम बोल दे चार लाइन हो गई। तो अब आप बता दो मेरे भाई त्रिभुज कितना है। आप गिनेंगे तो आपको कितना समय लगेगा? बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। अगर आप इसको काउंट करेंगे तो आपका समय बहुत ज्यादा लगने वाला है। तो हम इसको क्या करेंगे, काउंट ना करते हुए सीधे सीधे क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे। तो एक दो तीन चार पांच, सभी को जोड़ दो, पांच चार नौ, नौ तीन बारह, बारह दो चौदह, चौदह एक पंद्रह। टोटल त्रिभुज इसमें से कितने हो जाएंगे? पंद्रह त्रिभुज। देखो पांच चार नौ, नौ तीन बारह, बारह दो चौदह, एक पंद्रह। टोटल त्रिभुज कितने हो गए आपके पास? तो टोटल त्रिभुज की बात करें तो पंद्रह हो गए। एक और बेसिक समझिए आप, छोटा सा एक बेसिक और समझिए। आपको ये वाला त्रिभुज दिया है, ठीक है, एक ये खींची है लाइन और एक हो गई ये। तो अब मेरे भाई आप बता दो कितने त्रिभुज हो जाएंगे। देखो अगर हम बात करें त्रिभुज की तो त्रिभुज अब कितने हो जाएंगे? सबसे पहले इस वाली लाइन को अगर हम मान के चले कि नहीं खींची, तो अब आपका त्रिभुज कैसे बनेगा? ये वाला। इस त्रिभुज में आपको पता था कितने कितने त्रिभुज होते थे? एक दो, यानी कि टोटल तीन त्रिभुज। टोटल तीन त्रिभुज तो ऊपर हो गए। अब आप इसको नीचे वाला हटा दो, ऊपर वाला ही देख लो केवल। अब ऊपर वाले में, इसमें, इतने में केवल कितने हैं? तीन त्रिभुज। और इतने में केवल कितने हैं? तीन त्रिभुज। तीन तीन छह, छह हो गए। अब देखो मेरे भाई, सीधा सीधा आप नंबरिंग कर लो, एक दो, कितना हो गया? तीन। त्रिभुज को कितने हिस्सों में बांटा गया है? दो हिस्सों में। सीधा सीधा क्या कराएंगे, दो से गुणा, तो कितना आंसर आ गया आपका? छह। क्लियर है, छह आपका आंसर आ गया। अब आप यहां से अगर देख लो तो यहां से आपको अगर बीच से एक लाइन खींच दी जाए तो टोटल त्रिभुज हमारे कितने निकले थे? पंद्रह। त्रिभुज को कितने हिस्सों में बांटा है? दो हिस्सों में। तो दो से अगर गुणा करा दें तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तीस।
अगर हम मेरे भाई बोल दूं मैं आपसे कि एक लाइन और खींच दी गई, तो अब त्रिभुज कितने हो जाने चाहिए? अब कितने हिस्सों में बांट दिया? 1, 2 और 3 हिस्सों में त्रिभुज को बांट दिया, तो अब 3 से गुणा करा दो, 15 तिया 45। अब त्रिभुज कितने हो गए? 45। मेरे भाई अगर मैं आपसे बोल दूं कि अब कितने त्रिभुज हो गए, अब कितने हिस्सों में बांट दिया गया, तो देखो अगर आपको हिस्सा बांटने में तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो आप क्या करिए, जैसे आपने इधर से नंबरिंग किया वैसे ही आप इधर से 1, 2, 3, 4, कितने हिस्से हो गए? 4 हिस्से। 4 हिस्से हो गए, इसको 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 पूरा जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 15 15 आने के बाद आप क्या करिए, 4 से इसमें गुणा करा दीजिए, 15 चौको 60, कितने हो गए? 60 त्रिभुज आपके। क्लियर है? 15 चौको 60, आपके कितने त्रिभुज हो गए? 60। एक हिस्सा, फिर 2 हिस्से में बांटा, 3 हिस्से में, 4 हिस्से में। त्रिभुज आपका कितने हिस्से में बटा? 4 हिस्से में। और जब 3 हिस्से में बटेगा तो 3 से गुणा, 4 हिस्से में बटेगा तो 4 से गुणा, 5 हिस्से में बटेगा तो 5 से गुणा, 6 हिस्से में बटेगा तो 6 से गुणा। क्लियर है? आपको टाइप 1 क्लियर हो गया होगा। टाइप 1 में आपके सारे के सारे क्वेश्चन इसी प्रकार के हैं। तो टाइप 1 में आपको कोई सी भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप चाहे जितना कर दो, चाहे जितना बड़ा आपसे त्रिभुज दे दे, चाहे जितना बड़ा नंबर आपसे दे दे, तो आप फटाफट से बता सकते हैं। क्लियर है? अगर हम नेक्स्ट टाइप यानी टाइप सेकंड टाइप की बात कर लें, तो सेकंड टाइप में भी आपके आंसर बहुत ही आसानी के साथ आ जाने चाहिए। सेकंड टाइप के क्वेश्चन सबसे पहले तो आप जान लो कि किस प्रकार का सेकंड टाइप में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ये टाइप आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है आपको पूरी तरीके से आ भी गया होगा। अब टाइप अगले टाइप की बात करें, अगर हम सेकंड नंबर की बात कर लें, तो सेकंड नंबर पे क्या आ जाना चाहिए? देखो एक त्रिभुज आपका ऐसे बना होता है। क्लियर है? इस त्रिभुज में क्या होता है, इस त्रिभुज की अगर बात कर लें तो इस त्रिभुज में होता क्या है, एक त्रिभुज आपका यहां से बना होता है, ये वाला। ठीक है? फिर एक लाइन खींची होती है। अब कितने त्रिभुज आपके बन जाते हैं? इसी के साथ में आपके बन जाते हैं 2 त्रिभुज, एक और ये 2। फिर हम लाइन खींच लेते हैं। अब आपके त्रिभुज कितने बन जाएंगे? 1, 2, 3। क्लियर है? क्लियर है? 3 त्रिभुज आपके बन जाते हैं। चलो इसको छोड़ते हैं, बाद में बताते हैं, इसको आगे भी आप कर लेंगे। ठीक है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसके अगर फॉर्मूले की बात कर लें, अगर आपको फॉर्मूला इसका पता है तो आप फटाफट से इसका आंसर निकाल लेंगे। तो अगर हम सबसे पहले इसकी किसकी बात कर लें, फॉर्मूले की ही बात कर लें, तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला यानी कि इसको क्या बोलते हैं हम? सूत्र। सूत्र की अगर बात कर लें तो सूत्र मेरे भाई होता क्या है? n+1। क्लियर है? n+2, n+2, 2n प्लस का कितना हो जाएगा? 1 अपान में कितना हो जाएगा? बटे में 8। ये आपका फॉर्मूला होता है। यहां पर n बराबर क्या होता है? n बराबर होता है त्रिभुजों की संख्या। किसी भी साइड से आप त्रिभुज गिन लो, किसी भी साइड से आप त्रिभुज गिन लो, तो साइड से आप गिनना चालू करिए। एक मिनट, एक हो गया आपका, 2, 3, 4, 4 हो गया आपका। तो n की वैल्यू यहां पर क्या होगी? 4। n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई? n की वैल्यू आपके पास आ गई 4। तो आप फटाफट से आप देख लो कैसे करेंगे इसको। n की वैल्यू आपके पास 4 आ गई, तो n 4 रख दो, n+2 यानी कि 4 2 6, फिर 2n+1, 4 दूनी 8, 1 9, बटे में कितना आ जाएगा? 8। काटना स्टार्ट कर दो मेरे भाई। 4 से इसको काटेंगे 2 बार जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 3 बार जाएगा, 9 27। टोटल त्रिभुज कितने आ जाएंगे? 27 त्रिभुज टोटल आपके आ जाएंगे। क्लियर है? 27 त्रिभुज ऐसे। इसका केवल और केवल आप फॉर्मूला याद रखना, और मेरे भाई किसी भी एक साइड से आप नंबर्स की काउंटिंग कर देना, यानी कि गिन लेना एक साइड से आप सारे नंबर को, और जैसे ही आप सारे नंबर्स को गिनेंगे आपको फटाफट से आंसर आ जाएगा। इस सूत्र में रखेंगे और n की वैल्यू आपको मिल जाएगी। n की वैल्यू कितनी मिली आपको? 1, 2, 3, 4, 4 हो गई आपकी n की वैल्यू। n की वैल्यू यहां पर आप उठा के पुटअप कर दीजिए, तो फटाफट से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। एक और टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस टाइप की अगर बात करें मेरे भाई, उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलो अगले टाइप पे देखते हैं और अगले टाइप को फटाफट से करते हैं। देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा टाइम से। देखो अगला त्रिभुज हमारा कैसा हो जाएगा? हम नेक्स्ट टाइप की बात कर रहे हैं, टाइप नंबर 3 की। अगला त्रिभुज अगर मैं बना दूं, ये आपका कोई ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है? ये आपका हो गया क्या? त्रिभुज। ये आपका त्रिभुज हो गया। फिर अगर मैं बात कर लूं, एक आपका मिड से त्रिभुज बन गया, ये रहा, कहां से? मिड से। ठीक है? फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं, एक त्रिभुज और इसके अंदर बना दिया गया, ये वाला। अभी आप पहले इसको ही समझो, फिर आप इसके अंदर क्या
कर सकते हैं। देखो एक लाइन यहां से ड्रॉ कर दी गई, एक लाइन यहां से ड्रॉ कर दी गई, एक लाइन ये खींच दी गई और फिर एक लाइन ये खींची, एक लाइन ये खींची, एक लाइन ये खींची। अब मेरे भाई देखो इसमें आप त्रिभुज कैसे निकालेंगे और आसानी के साथ कैसे निकालेंगे। देखो हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था ये वाला, इस स्ट्रक्चर को हमने पढ़ा था, तो इस स्ट्रक्चर में हमें त्रिभुज कितने मिले थे, एक दो, दोनों को जोड़ा था तो कितने मिले थे, तीन। तो इधर का अगर इस वाले स्ट्रक्चर की बात करें मेरे भाई, देखो नंबरिंग कर देते हैं, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी को देखें तो सेम पैटर्न आपका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहां से आपके कितने त्रिभुज बनेंगे, तीन त्रिभुज। इधर वाले में अगर देखें तो इधर भी आपको कितने मिलेंगे, पूरे तीन त्रिभुज। इधर अगर देखें तो तीन त्रिभुज, तीन तीन मिल गए। अब देखो ये भी तो स्ट्रक्चर आपका सेम मिल रहा है, ये वाला सेम स्ट्रक्चर है कि नहीं। इस सेम स्ट्रक्चर में कितने त्रिभुज हो जाएंगे, तीन। इधर की अगर बात कर लें तो इसमें भी कितने हो जाएंगे, तीन। और इसकी बात कर लें तो इसमें भी कितने हो जाएंगे, तीन। क्लियर है, तीन तीन आपके त्रिभुज हो गए। अब मेरे भाई एक बात और बताओ फटाफट से, अब आप सभी को जोड़ लो, तीन तीन छह, तीन त्रिक 9, तीन चौक 12, तीन पच्चीस 15, तीन 18, 18 त्रिभुज तो आपके ये हो गए। अब आप क्या करिए, अंदर से काउंट करते हुए चले जाए, 1 2 3 प्लस के 3 और कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपके पास, 21। 21 जो है वो आपका क्लियर आंसर होगा। ओके 21 ही आपका कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर। अब आप इसके भीतर आप एक और आकृति बना लो त्रिभुज, तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। अगर आप देखो एक त्रिभुज और मैं बना दूं ये वाला, ये त्रिभुज बनाने के बाद 1 2 3, अभी आपके पास कितना बढ़ गया, 2 3 3 6 3 9, 9 त्रिभुज और बढ़ गए आपके, 9 तो ये बढ़ गए और एक बीच वाला बढ़ गया, कितने बढ़ गए, 10। एक तो टोटल त्रिभुज कितने बढ़ गए, 10। तो 10 21 पहले थे, अब कितने हो जाएंगे, 31। क्लियर है, आंसर आपको फटाफट से पता चल जाएगा। तो इस टाइप का आप कोई सा भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं आसानी के साथ, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो नेक्स्ट टाइप की चर्चा कर लेते हैं। एक टाइप और आपसे पूछा जाएगा, जब वर्ग को हिस्सों में बांट देगा तो वहां से आप त्रिभुज निकालना होगा और आप आसानी के साथ कैसे निकालेंगे उसको भी देख लेते हैं। जैसे आपको दे दिया गया ये, आप एक छोटा सा बेस समझिए, आपको एक वर्ग या आयत कुछ भी दे दिया गया, अब इसमें आप बताइए त्रिभुज कितने हैं। अगर मैं सीधी सी भी बात करूं तो एक आपका ये मिल रहा है, दूसरा आपका ये मिल रहा है। तो हमने क्या किया, हमारे पास त्रिभुज कितने मिले, यहां पर अगर त्रिभुज की यानी ट्रायंगल की बात करें तो त्रिभुज हमारे पास कितने मिले, त्रिभुज मिले हमारे पास 2। अगर मैं एक छोटी सी आकृति और आपके सामने खींच दूं, ये वाली, ये आपका हो गया वर्ग। इस बार क्या किया, इधर इधर कितने, अब आपको कितने त्रिभुज मिलेंगे, तो मेरे भाई 1 2 3 4, 4 तो आपको ये मिल गए। और करना क्या है, ये विकर्ण यहां पर कितने हैं, यहां पर विकर्ण कितना था, 1। तो अगर इसका हम 1 से गुणा कराते तब भी हमारे पास कितना आता, 2 ही आता। यहां पर विकर्ण कितने हैं, विकर्ण है मेरे भाई 2, तो अब यहां पर त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी, 8। क्लियर है, विकर्ण जितने होंगे सबसे पहली बात तो आप काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, सबसे बड़े नंबर्स के साथ जितने विकर्ण होंगे उन्हीं का क्या कराना है, गुणा करा देना है आपस में। जैसे ही आप आपस में गुणा कराएंगे तो आपका फटाफट से आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, अब एक मैं आपसे और बोल दूं, छोटी सी आकृति और बनाता हूं, तो वहां से आप देख लीजिए तो क्या होना चाहिए आपका। चलिए फटाफट से देख लेते हैं उसको भी। तो आपको एक त्रिभुज आपको ये वाला दिया है, चतुर्भुज दिया है, ये 2 विकर्ण खींचे, ये किया, और एक मैं बोल दूं आपसे ये भी किया। अब मेरे भाई यहां से अगर आपसे पूछे कि अब यहां पर त्रिभुज कितने हैं, तो त्रिभुज आप बता सकते हैं कितने। अगर आप एक एक गिनेंगे तो मेरे भाई बहुत ज्यादा समय लगने वाला है, क्यों, जो कि आप समझ सकते हैं कि समय यहां पर कितना लगेगा। और एक क्वेश्चन के चक्कर में आपके 2 से 3 क्वेश्चन और छूटने वाले हैं। तो इसकी अगर शॉर्ट ट्रिक आपको पता हो, अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको पता है तो शॉर्ट ट्रिक, इसकी अगर शॉर्ट ट्रिक आपको पता है तो आप फटाफट से 30 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं। कैसे, काउंट करना स्टार्ट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए टोटल, 8 त्रिभुज हो गए आपके। आपसे मैंने बोला कितने विकर्ण है, यहां पर एक ये वाला विकर्ण है, दूसरा कौन सा विकर्ण है, दूसरा विकर्ण ये वाला है। क्लियर है, एक और 2 विकर्ण है तो 2 से गुणा करा दो तो कितने आ गए त्रिभुज आपके पास, 16। क्लियर है, 16 त्रिभुज आपके पास आ गए। तो अभी एक और टाइप बचता है हमारे पास, जब इसमें से आपसे बढ़ा के बोल दे, इसमें से आपसे बढ़ा के बोल दे, तो उम्मीद है आपको ये वाला शॉर्ट ट्रिक तो समझ में आ गया होगा। एक और टाइप आपको बताएंगे,
और वो हमारे पास क्या होगा, लास्ट टाइप होगा त्रिभुज गिनने का। उसके बाद कल इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा, आज वाला देखना और कल वाला भी देखना, दोनों वीडियो आप देखेंगे तो फटाफट से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एक आपका बना होता है इस प्रकार से आयत, क्लियर है, आयत बना होता है और बीच से दो पार्ट होते हैं, 1 2 3 4, कितने हो जाएंगे आपके पास। और अगर मैं आपसे बोल दूं कि ये बीच में आप लाइन भी खींच दो, आप बोलो मेरे भाई कितने त्रिभुज होंगे। मेरे भाई सबसे पहली बात सिर्फ और सिर्फ हम इतने को उठा के देखें, इतने को अगर उठा के देखें, इतने को उठा के देखें तो इतने में हमारे पास कितने त्रिभुज आएंगे आपको पता है मेरे भाई। करना क्या है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 त्रिभुज और 2 विकर्ण, गुणा कर दो 2 से, कितने आ गए 12। तो इसमें कितने आ गए 12, 12 इधर आ गए तो 12 इधर भी आएंगे, तो क्या आपका 24 आंसर होगा, नहीं होगा मेरे भाई। क्योंकि अभी आपके पास हिडन, यहां पर क्या होंगे, हिडन ट्रायंगल, हिडन ट्रायंगल होंगे। ओके, हिडन ट्रायंगल होंगे, वो कौन कौन से होंगे, देखो ए बी और सी, एक ये होगा आपके पास, दूसरा कौन सा होगा एक्स वाई जेड, 2 त्रिभुज आपके बन गए, एक ये वाला और एक ये वाला। 2 एक्स्ट्रा आपके पास बने कि नहीं बने, जो दोनों आकृतियों को मिला के बनते हैं। हमने क्या अलग अलग आकृति में 24 निकाले, दोनों को जो मिला के निकाले वो कितने हुए 2, तो अब आपका आंसर कितना आना चाहिए था 26 जो है वो आपका आंसर आना चाहिए था। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को क्या करिए, फटाफट से सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि आप और आपके साथी भी यहाँ पर जुड़ें। और फटाफट से जुड़िए यहाँ पर, और त्रिभुज आपको गिनना अगर आ गया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ट्रिक आसान थी या नहीं थी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।